वेलनेस ई होम्यो केयर डॉक्टर कुमारी अर्चना बीना कम्प्लेक्स मरीन ड्राइव रोड सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर से क्रॉनिक डिजीज को लेकर खास बातचीत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। जाएगा ना। बदलते ज़माने में बदलते खान पान रहन सहन को लेकर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर आज लोगों का ध्यान आयुर्वेद के बाद अगर सबसे ज़्यादा पड़ा है तो होम्योपैथ की ओर बढ़ा है। मैडम, उसको लेकर क्या कुछ इलाज की ट्रीटमेंट है, आप बताएंगी? जी बिल्कुल। कोई एलोपैथ, बहुत सारी पैथी हैं, वो एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, बहुत सारी पैथी हैं। लेकिन अभी लोग एलोपैथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बट अब जो बिलीव करने लगे हैं लोग, वो होम्योपैथ में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब तक वो एलोपैथ की दवाएं खाते हैं तब तक उनकी बीमारी सही रहती है, पर जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं बस उनकी बीमारी फिर से वो उभरने लगती है। और इसका बस इलाज हमारे होम्योपैथ में ही है, जो कि इसको पूरी तरह से ख़त्म करता है। यानी साइड इफेक्ट की झंझट नहीं है इसमें, साइड इफ़ेक्ट्स की झंझट नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए लोगों में। लोगों में नहीं, ये डॉक्टर्स में होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी दवाएं हैं जिसके बाद दूसरी दवाएं उनको नहीं देनी चाहिए, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो और इसमें इलाज का ये है कि जड़ से ख़त्म होता है। जैसे बेहतरीन इसमें इलाज स्किन डिजीज़ का बहुत अच्छी इलाज होती हैं होम्योपैथ में। अगर हम यही स्किन डिजीज़ को लेकर एलोपैथ में जाएं तो एलोपैथ से क्या होता है कि जब तक हम दवाएं खा रहे होते हैं तब तक बीमारी हमारी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं इतनी बुरी तरह से और ज़्यादा मतलब एग्रेवेशन हो जाता है कि फिर उसके बाद पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। एक पिछले 14 दिन की बात में, लेकिन जैसे ही वो दवा छोड़े उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से सलाह ली, तो मैंने उन्हें दवाएं दी, वो बहुत सही रहीं, लेकिन वो दवाएं कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया तो फिर उनका वो बोल रहे थे कि कुछ पैसे का प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें बुलाया भी, तो वो आए, उसके बाद वो दवाएं अभी ले रहे हैं। किन डिजीज पर मैं आप यहाँ स्किन डिजीज, यूथ की जो हमारी ये एक्नी ब्लॉचेस जो हो रही हैं, फिर खान पान से जो बढ़ रहे हैं पथरी, बवासीर और स्त्री रोग, बच्चे के रोग जैसी बहुत सारी बीमारियों की इलाज यहाँ होती है। मैम, बवासीर का इलाज किस ढंग से करती हैं और कैसे करती हैं उसका उपचार? बवासीर का इलाज सबसे पहले तो हम उनके डाइट्स के बारे में पूछते हैं कि ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी होती है। आजकल के युवा बच्चे सब बाहर के खानों के प्रति ज़्यादा वो हो रहे हैं। होटल्स के खाने, जैसे तेल तो आप जानते ही होंगे कि तेल वहाँ कैसा यूज़ होता है। ये जंक फूड की वजह से ज़्यादा, जी, जंक फूड की वजह से ज़्यादा, मसालेदार चीज़ों के खाने से, ज़्यादा मिर्च खाने से भी हमारा एग्रेवेशन होता है। और मेन है कि आपको दवाई के साथ साथ यहाँ होम्योपैथ में आपको परहेज़ भी करना होगा। बिना परहेज का हम इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, उसके बाद लीवर, उसके बाद हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा लीवर के पेशेंट्स हो रहे हैं। लीवर हमारा पूरा बॉडी फंक्शनिंग करता है। अगर हमारा लीवर ही खराब हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने लीवर को स्वस्थ रखना होगा। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने दैनिक दिनचर्या को भी सुधारना होगा, दैनिक खान पान को भी सुधारना होगा। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। क्या खान पान करें, कैसे दैनिक जीवन जिए कि क्या खान पान, जैसे कि हम सादा भोजन करें, ठीक है, कभी कभी थोड़ा हो गया बाहर का खाना, वो सही है,
लेकिन जो हम डेली का हमारा वो मुंह का स्वाद लग जाता है कि नहीं ये टेस्टी नहीं है, थोड़ा बाहर का खाना, थोड़ा रेस्टोरेंट, इतना फैशन हो गया है कि कोई भी ओकेजन हो तो हम लोग कोई रेस्टोरेंट, कोई बाहर स्ट्रीट फूड्स ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे लीवर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्कोहल्स तो अभी खैर भी कारण, और ये युवावस्था भी एक चीज़ होती है जिससे हमारा एक्नी, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर वो शुरू में हो रहा है, हम स्टार्टिंग में है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा मैम, दूसरा सवाल है, महिलाओं में गर्भाशय की समस्या से ज़्यादा परेशान महिलाएं रहती हैं जी, तो इसका निदान का क्या तरीका है आपके होम्योपैथ में और कैसे इसको आप ठीक करती हैं? गर्भाशय का कौन सा प्रॉब्लम, मतलब हमारा बहुत सारे जी, हाँ जी, ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर जिसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्मेनोरिया हो गया, मासिक जो पेनफुल मेंसेस होता है, तो उसमें हमारी मेडिसिन्स हैं, वही उसे क्योर करती हैं। हम पहले सिम्टम्स को उनका जानते हैं। यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी लिखती हैं क्या? टेस्ट हाँ, या एक्सरे वगैरह? हाँ, अल्ट्रासाउंड हम लोग लिखते हैं, क्योंकि उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन मतलब कितने mm का है, और उससे उस बेसिस से हम लोग, अगर छोटा होता है वो किडनी स्टोन तो जल्दी वो रिकवरी हो जाती है, अगर बड़ा होता है तो थोड़ा लेट रिकवरी होती है, लेकिन रिकवरी हो जाती है। मैम एक अहम सवाल है, ब्लड शुगर क्या बीमारी बच्चों से लेकर और सभी को हो रहा है, तो इसको कैसे, इसका निदान कैसे है? वही डायबिटीज हो गया, अगर आप इतना स्ट्रेस रह रहे हो, टेंशन रह रहे हो, युवा में ये है कि अपने कैरियर को लेकर टेंशन में होते हैं, और धीरे धीरे उनको ये मतलब ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा डिप्रेस रहने से वो किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन उससे होता है, डायबिटीज भी उससे से होती है, मेनली तनाव की वजह से। इसका क्या इलाज है? इटियोलॉजी उसी से, शुरुआत उसी से होती है। इसका क्या इलाज है आपके यहाँ? उसके यहाँ इलाज है, हम मेडिसिन ही देते हैं, और जो हमारा एलोपैथ से बेहतर है? जी, एलोपैथ से बेहतर है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। बिना पेशेंस का अगर आप चाहें कि हाँ हमारे पैथी में आप सोचे बस ये जैसे एंटीबायोटिक देते हैं हमारा एलोपैथ में, वैसे एंटीबायोटिक खा लेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर 3 मंथ to 6 मंथ आपको दवाई लेते रहना होगा, और रूटीन मेंटेन जी, आपको रूटीन मेंटेन, आपकी दिनचर्या मेंटेन होनी चाहिए। जी, जाते जाते और क्या कहेंगे, और किन किन क्षेत्रों में आपका रोग पर अच्छी पकड़ है जिनका इलाज आप करती हैं, को हम शब्दों में बताएं। हमारे पैथी में स्त्री रोग, बच्चे के रोगों, पथरी, एक्ने प्रोसेस नहीं, सारे स्किन डिजीज का सफल इलाज होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के लोगों को, कहाँ आएंगे और कैसे आपसे मिलेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप इन सारी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक में आएँ। हमारे क्लिनिक का नाम है वेलनेस ई होम्यो केयर, और ये मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव में स्थित है। इस एरिया सिकंदरपुर में स्थित है। और जी, क्या परिचय हुआ आपको? जी, मैं डॉक्टर कुमारी अर्चना, BEMS से हूँ। चलिए, थैंक यू।